Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. आज राधानाथ महाराज का जन्मदिन है, 70th बर्थडे है। ये व्यक्ति जो है कृष्णा की क्या उनकी शक्ति है और क्या विचित्र जो है चीज़ बनाई है कृष्णा ने कि ये व्यक्ति जो है अमेरिका में बॉर्न हुआ है, अमेरिका में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका अटैचमेंट जो है वृंदावन से खास करके कृष्णा के साथ में इतना अटूट था कि उनको पहले तो उनको पता भी नहीं था वृंदावन क्या है। कृष्णा ने ऐसे कर से कुछ उसने प्लानिंग किया कि वो वृंदावन में आकर के सेटल भी हो गए थे। Basically, I would rather say that Radhanath Swami is just like a ब्रजवासी। संभव प्रभु में पिछले 31 साल से राधानाथ महाराज के साथ में टच में हूँ। टच में इन द सेंस ही इज़ माई स्पिरिचुअल मास्टर। तो मैं विचार किया कि ऑफरिंग देना उनका जन्मदिन के दिन वो तो इट इज़ बिकमिंग नॉर्मल प्रैक्टिस, लेकिन मैंने जो है ना ये विचार किया कि पिछले 30-31 साल में मैंने राधानाथ स्वामी के पास से क्या क्या चीज़ ऐसी है कि जो महाराज उससे बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। उनके लाइफ के अंदर क्या चीज़ जो ऐसी है कि जिससे वो जो है बहुत ही गेट्स इंस्पायर्ड बाय सीइंग दैट थिंग फ्रॉम द डिवोटीज। वो ऐसी क्या चीज़ है जो क्वालिटीज़ जो है वो भक्तों में देखेंगे तो वो जो है उससे बहुत ही इंस्पायर्ड हो जाते हैं और वो जो है अपना सर्वस्व उनको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैंने तकरीबन 7-8 पॉइंट्स बताया है। समवॉट मैंने एनालिसिस, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो प्रभु, बट जो कुछ भी मैंने इतने सालों से जो महाराज के साथ में टच में रहने के बाद में 7-8 पॉइंट्स मैंने देखा है कि जो पॉइंट्स मैंने देखा कि जब भी महाराज वो देखते हैं तो वो एकदम प्रभावित हो जाते हैं और इतने इंस्पायर्ड हो जाते हैं वो अपने रीत से भी। एंड ही ट्राइज टू गिव एवरीथिंग। वो अपने जीवन का सब चीज़ दे देना चाहते थे, दे देते हैं जब वो डिवोटीज के अंदर वो चीज़ वो क्वालिटीज़ देखते हैं। तो बीइंग ए डिसाइपल प्रभु हमको ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि लेट अस सी दैट वो क्या सब क्वालिटीज़ है। तो वो क्वालिटीज़ से जो है हम भी हमारे लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें और गुरु की मर्सी ले लें। फाइनली तो एक बहुत क्लियर है प्रभु गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि से, विदाउट गुरुज मर्सी देयर इज़ नो होप फॉर सर्वाइवल इन डिवोशनल लाइफ। हमारा अनर्थ इतना है कि वो अनर्थ में से बाहर निकलना सिर्फ गुरु की कृपा के बिना कोई रास्ता ही नहीं है। तो लेट अस सी दोस क्वालिटीज़ और हम भी हमारे लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो उससे जो है वी कैन गेट गुरुस मर्सी। तो 7-8 पॉइंट्स मैंने बहुत तो नहीं है लेकिन मैंने थिंकिंग करके निकाले हैं। पहला पॉइंट, महाराज का गोल ही ले है शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस। ये महाराज का गोल है और हर एक व्यक्ति जो व्यक्ति वो पाथ के ऊपर प्योर डिवोशनल सर्विस के पाथ के ऊपर जाना चाहता है, महाराज बिकम्स ओवरवेल्म्ड। अन्याभिलाषिता शून्यम न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय अश्लिष्य वा पादतम पिनश्यमाम अदर्शनम मार महतो करो तुआ। महाराज का ये गोल होता है। जब भी कोई भी भक्त जो है ये प्रोसेस के ऊपर पूरा जीवन देना चाहता है। बेसिकली अगर हकीकत में कहा जाए ना, गौड़ीय संप्रदाय मीन्स शुद्ध भक्ति। ठीक है, हम दूसरे भक्त को जो है अट्रैक्ट करने के लिए हम पहले बताते हैं ये करो ये छोड़ो ये करो, लेकिन गोल तो सिर्फ एक ही होता है प्रभु जी, शुद्ध भक्ति। इसलिए आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट के अंदर चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्टाष्टकम है उनका आखिरी वर्ष क्या था, अश्लिष्य वा पारदर्तम पिनश्यमाम। कृष्णा मुझे ठुकराओ या मुझे आलिंगन दो, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए प्योर डिवोशनल सर्विस। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता। कृष्णा मुझे तुम्हारे से कुछ भी नहीं चाहिए। दिस कोई भी भक्त जो है ये क्वालिटीज़ के लिए पूरी तरह से अपना, ऑफ कोर्स ये शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म बहुत कठिन है
रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म 1 लाख में से एक डिवोटी को मिल सकता है। लेकिन जो भक्त जो है ये प्रोसेस के ऊपर कि ये पाथ के ऊपर बराबर फोकस करके ही आगे निकलना चाहता है, महाराज बिकम्स वेरी हैप्पी विद दैट। सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, प्योर डिवोशनल सर्विस, दैट इज द गोल प्रभु जी। हमारे कोई भी आचार्य आप देखेंगे प्रभु, हमारे सब आचार्यों ने शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे ही चर्चा किया है। ठीक है, प्रीचिंग करके वक्त लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पहले शुरुआत में सो है, हम ये इतना हाई स्टैंडर्ड ना बतावे, लेकिन फाइनल गोल तो हमारा यही है, शुद्ध भक्ति। अन्याभिलाषिता शून्यम, हमको कुछ नहीं चाहिए कृष्ण तुम्हारे पास से, न धनम न जन्म न सुंदरी, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमको सिर्फ आपकी सेवा करनी है, वो भी अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। ये जब स्टैंडर्ड महाराज जो है अपने डिसाइपल में दिखते हैं, ही बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी प्रभु। ये मैंने देखा है, कितने केसेस देखे हैं कि जब, हाँ हो सकता है वो स्टैंडर्ड पे नहीं आया है, लेकिन उसका गोल वो भक्त का ये है, ही बिकम्स वेरी हैप्पी। सो लेट अस सी प्रभु जी हाउ व्हाट वी कैन डू इट टू कम टू दैट लेवल। पहला पॉइंट, शुद्ध भक्ति पे फोकस करना। दूसरा, महाराज गिव्स ट्रेमेंडस एम्फसिस ऑन ह्यूमिलिटी। जो भक्त जो है दीनता का प्रोसेस पे फॉलो नहीं करता है, वो कृष्ण भक्ति के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता है। महाराज का बहुत क्लैरिटी है प्रभु। हर एक क्लास के अंदर महाराज जो है तृणारपि सुनिचेना पे बहुत ही ध्यान देते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिवोटीज में ये होता है प्रभु कि जब भी एडवांसमेंट होता है, यानी बहुत ज़्यादा साल निकालने लगते हैं कृष्ण भक्ति के अंदर, तो प्रभु उसको लगता है मैं बहुत सीनियर हो गया, और उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत एडवांस हो गया। और जैसा सीनियर और एडवांस होने की बात है उसको मन में चालू हो जाती है, तब वो भक्त के अंदर ये चीज़ आने लगती है कि आई एम समथिंग स्पेशल। और जैसा वो कॉन्शियसनेस आने लगती है प्रभु, उसकी दीनता कम होने लगती है। और जैसी दीनता चली गई प्रभु, कृष्णा भक्ति में सब चले जाओगे। हमारा प्रोसेस ही है कृष्णा को बता देना कि मैं दीन हूं प्रभु। और हकीकत में प्रैक्टिकल भी आप देखा जाए ना प्रभु, आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा कचरा तो जा ही नहीं रहा है, थोड़ा कम हुआ होगा लेकिन निकला तो नहीं है। मेरे को कृष्णा के हेतु की कृपा के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। दैट्स व्हाई महाराज गिव्स ट्रेमेंडस एम्फसिस ऑन तृणारपि सुनिचेना। आप हर एक क्लास के अंदर आप जाओगे तो हर एक क्लास के अंदर यही चीज हमेशा बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये कॉन्ग्रीगेशन, ये सब लोग का भक्तों के साथ में रहना, वो भक्तों के साथ में कभी भक्त रह सकता है जब उसके कॉन्शियसनेस में तृणारपि सुनिचेना है। अगर वो नहीं है तो जो है भक्त साथ में नहीं रह सकते, सब एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा ही करोगे। सो द सेकंड पॉइंट महाराज ऑलवेज गिव्स एम्फसिस इज तृणारपि सुनिचेना, ह्यूमिलिटी। जब तक व्यक्ति के अंदर ह्यूमिलिटी आएगी नहीं प्रभु, भक्ति करना में स्टेडीनेस नहीं आएगी, भक्ति में स्टेडीनेस नहीं आएगी। महाराज ऑलवेज यूज्ड टू से ह्यूमिलिटी इज द स्पंज। स्पंज होता है ना, जिसके अंदर कृष्ण भक्ति, कितनी भी कृष्ण भक्ति का अमृत कितना भी डालोगे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइड है ना, वो मट्टी हो जाती है स्पंज के ऊपर। जैसा मट्टी आप पानी के स्पंज के ऊपर डालोगे, कितना भी अमृत डालोगे, पानी अमृत डालोगे भक्ति का, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। सो द सेकंड पॉइंट इज ह्यूमिलिटी। थर्ड पॉइंट, महाराज गिव्स ट्रेमेंडस एम्फसिस ऑन सर्विस एटीट्यूड। प्रभु, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे मंदिर, हमारे सब भक्तों में होता है कि जैसा जैसा हम सीनियर होने लगते हैं ना, हमारा सेवा भावना कम होने लगती है। हम बोलते हैं वी आर एन एंजॉयर एंड प्रोपराइटर एंड कंट्रोलर। बेसिकली हरि नाम का मतलब ही है, हरे कृष्णा महामंत्र का मतलब ही है, कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। और अगर वो सर्विस हम बोलते रहते हैं मेरे को एंगेज करो एंगेज करो एंगेज करो, और फिर बाद में सेवा देते तो हम भाग जाते हैं। दैट मीन्स हमारा कृष्ण भावनामृत क्या है? जब तक वो सेवा भावना नहीं आएगी प्रभु जी, मुझे सेवा ही करनी है भक्तों की, और वो भी सेल्फलेसली। पहला ही जो है बताया, शुद्ध भक्ति का मतलब है सेल्फलेस सेवा। ग्रॉस और सटल मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भक्तों को प्रसन्न करना है। ये भावना नहीं होती है ना प्रभु, तब तक जो है प्रभु
it will be very very difficult to advance in Krishna consciousness. एब्सोल्युटली सेल्फलेस. इसलिए मैं देखता हूँ कितनी बार राधानाथ स्वामी जो है कोई भक्त मिलने को आता है और इतना तकलीफ में होता है तो रात को 11 बजे से चालू होता है, 10 साढ़े 10 11 बजे चालू होता है, 2:30 3 बजे तक वो मंदिर में बातें करते रहते हैं. और वापस जो है उनको लगता है कि अभी मैं सोऊंगा तो उठ नहीं पाऊंगा, तो फिर वो चला जाने के बाद में हारमोनियम लेकर के कीर्तन करते और फिर वापस जो है 4 बजे स्नान करके सीधा मंगल आरती में आ जाते हैं. सर्विस एटीट्यूड, ट्रेमेंडस सर्विस एटीट्यूड. जब तक वो और वो अब मैंने ये अनुभव किया है प्रभु, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, जो भक्त का सर्विस एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है ना, उसको हरिनाम में प्रीति बहुत जल्दी हो जाती है. क्योंकि वो जो है ना, जो हरिनाम बोलते हैं ना, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, वो पूरा इंप्लीमेंट करता है और कृष्णा उसको ज्यादा टेस्ट देते हैं हरिनाम पे. हरिदास ठाकुर हु वाज चांटिंग 192 राउंड्स एवरी डे, वो भी जो है 2 घंटा जो है सर्विस एटीट्यूड करने के लिए उधर से भी समय निकाल करके जा रहे थे प्रचार करने, भक्तों की सेवा करने के लिए. दिस इज सर्विस एटीट्यूड इज सो मच रिक्वायर्ड. महाराज गिव्स ट्रेमेंडस एम्फेसिस प्रभु. राधा गोपीनाथ कांग्रीगेशन के अंदर उन्होंने वो देखते हैं कि, इसलिए आप देखेंगे ना प्रभु, राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर हर एक भक्त के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती है. छोटे बच्चों के लिए चिल्ड्रंस प्रोग्राम, यूथ के लिए यूथ का प्रोग्राम, यंग बच्चों के लिए दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं, बूढ़े के लिए बूढ़े का प्रोग्राम है, यानी जो सीनियर डिवोटीज है, हर एक डिवोटीज के लिए कुछ ना, माता जी के लिए माता जी का कुछ बताया है, बनाया है. तो प्रभु हर एक डिवोटीज के लिए कुछ ना कुछ, महाराज वांटेड टू सी दैट हर एक व्यक्ति जो है उसकी कुछ सेवा होती जानी चाहिए. महाराज बता रहे थे कि जो भी भक्त कृष्णा भक्ति में आया है, वो भक्त जो है जिंदगी के अंतिम क्षण तक कृष्णा भक्ति में रहना चाहिए. और वो रहने के लिए जो है, अगर सर्विस एटीट्यूड नहीं होगी तो वो टिक नहीं पाएगा. सो द थर्ड थिंग इज प्रभु सर्विस एटीट्यूड. और आप देखो प्रभु, हमारे सब आचार्यों ने सर्विस एटीट्यूड ट्रेमेंडसली बताया. व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ प्रभुपाद. प्रभुपाद के अंदर इतना कंपैशन था. कंपैशन मीन्स सर्विस एटीट्यूड. उनको देना ही था. उसके वजह से जो है कृष्णा ने उनको बहुत एम्पावर किया है. थर्ड थिंग इज सर्विस एटीट्यूड. फोर्थ, ये सब अब ह्यूमिलिटी में आप देखेंगे ना, तो सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया, ह्यूमिलिटी में महाराज खुद अपने जीवन से भी जो है बता रहते थे, बहुत बार बताते हैं कि प्रभु आप देखेंगे इतना हम्बल हो जाते हैं, इतना हम्बल हो जाते हैं कि कभी कभी हमको शर्म आती है प्रभु जी. मेनी टाइम्स आई हैव सीन इट. महाराज जो है अपने डिसाइपल को बोलते हैं कि तुम्हारा चरण की रज मुझे दे दो. इट्स सो, ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर, लेकिन ये जो है, ये स्टैंडर्ड जो है प्रभु जी, इट इज समथिंग वेरी वेरी रेयर, वेरी रेयर, वेरी रेयर. हमारे गुजराती में ऐसा कहावत है, जे नमे ई बद्धा ने गमे. दैट इज हमारे गुजराती में ये कहते हैं. जितना तुम हम्बल हो जाते हो ना प्रभु, कृष्णा से बहुत जल्दी आगे निकल जाते हो. सो थर्ड पॉइंट इज सर्विस एटीट्यूड. फोर्थ पॉइंट जिस राधानाथ महाराज इज अप्रिशिएटिंग सो मच ए स्ट्रॉन्ग साधना. महाराज खुद अपने लाइफ से बताते हैं प्रभु जी, कितना भी बजे रात को कितना भी लेट आएंगे मंदिर में, लेकिन सुबह के टाइम पे ही विल बी देयर, मंगल आरती और जपा करने के लिए वो आकर के बैठ जाएंगे. आई स्टिल रिमेंबर, एक दिन महाराज की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो नहीं आ पाए, तो वो जो है अपने ब्रह्मचारी, हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी के पास से जा करके उन्होंने माफ़ी मांग रहे थे कि मेरे को माफ़ करना, आज मैं मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आ पाया. दिस इज सो इंस्पायरिंग प्रभु जी, दिस इज सो इंस्पायरिंग. व्यक्ति जो है ना प्रभु, उनका बहुत क्लैरिटी है. साधना व्यक्ति के जीवन के अंदर स्ट्रांग नहीं रहेगी तो बाहर की माया इतनी स्ट्रांग है प्रभु, आपको खींच करके फेंक देगी. हर एक व्यक्ति के अंदर साधना एकदम स्टेबल हो जानी चाहिए. पहली साधना का मतलब क्या है, स्ट्रांग साधना का फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कृष्णा. सुबह में उठने के बाद में पहला चीज जो है आपको कृष्णा का सेवा करनी है. पहला ही हरि नाम खत्म कर देना है. आपकी 16 माला, जो कम से कम 16 माला पहला ही खत्म होना चाहिए. बाद में हर एक एक्टिविटी चलनी चाहिए. और महाराज ने इससे भी लेक्चर्स बताया, देयर इज नो लाइसेंस टू बिकम लूज.
तो उसमें भी एक लेक्चर में बताया कि ऐसा ना संबंध है कि जो है ये नियम जो है सब ब्रह्मचारी को ही लागू पड़ते हैं और गृहस्थ को लागू नहीं पड़ता है। हर एक व्यक्ति को लागू पड़ता है ये, हर एक व्यक्ति को। इनफैक्ट मुझे मुझे महाराज राधानाथ स्वामी ने मुझे खुद को बोला था कि तुम जो है, मैंने बताया था एक बार कि मुझे स्टॉक एक्सचेंज में जम नहीं रहा है, इतना कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, इतने मुझे नहीं, मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तब उन्होंने बोला कि मैं तुमको जो ये गुरु मंत्र बोल रहा हूँ, अगर ये गुरु मंत्र तुमने लाइफ में सीरियसली का हाथ लिया है तो मैं तुमको दावा देता हूँ तुमको स्टॉक एक्सचेंज में कोई ख़राब असर नहीं होगी। मैंने बोला बताओ। ठीक है, तुमको स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री नहीं लेना है जब तक तुम्हारी पहली 16 माला ख़त्म नहीं होती है। एंड आई कैन से विथ 100% कन्विक्शन प्रभु, 100% कन्विक्शन, ये मैंने मेरी लाइफ के अंदर बहुत सीरियसली लिया है प्रभु। ये इंस्ट्रक्शन आई गॉट इट बिफोर 28-29 ईयर्स बिफोर, 28-29 साल पहले मुझे मिला था ये इंस्ट्रक्शन। उन्होंने मैंने समझ लिया कि ये इंस्ट्रक्शन इतना मेरे को और महाराज ने उस समय मुझे बोला था, मैं तुमको दावा के साथ मैं कह सकता हूँ तुमको शेयर बाजार की कोई असर नहीं होगी। प्रभु जी 28-29 साल पहले मैंने लिया था, ये उन्होंने मुझे ये दिया था। मैं 28-29 साल में प्रभु सिर्फ 3 दिन स्टॉक एक्सचेंज में 16 माला किए बिना गया हूं मैं। विथ सम मेजर रीजन आ गया था, वरना एब्सोल्युटली नो गोइंग। और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये है प्रभु जी, मैं कुछ एलिवेटेड सोल नहीं हूँ, टेम्पटेशन में फंस जाता हूँ, ग्रीड मेरा अट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी इतना स्टॉक एक्सचेंज में, बिकॉज आई वॉज ए पार्टनर इन वन ऑफ द वेरी लीडिंग फर्म, और वो लोग का धंधा ही सट्टे का धंधा था, लेकिन अभी तक 30 साल के अंदर आई कैन से विथ हार्ड कोर कन्विक्शन मैंने एक भी सट्टे का सौदा नहीं किया है। ऑल ग्लोरीज टू राधानाथ स्वामी, ऑल ग्लोरीज टू है नथिंग प्रभु जी। मुझे मालूम है मैं क्या हूं, मुझे पता है। इट्स एब्सोल्युटली 100% क्रेडिट गोज टू राधानाथ स्वामी फॉर दैट। इवन मेरे ऑफिस में भी, मेरे ऑफिस के अंदर दे वर शॉक्ड, ये आदमी कुछ नहीं करता है। प्रभु वहां के लोग टेम्पटेशन, वहां तक टेम्पटेशन आती है कि ये व्यक्ति सट्टा नहीं करता है, इसको अभी ट्रैप में कैसा ले रहे। तो मुझे मालूम है लोगों ने मेरे को ऐसा ऑफर दिया था कि आप जो है ना एक काम करो, आप मेरे को खाली बताते जाना क्या क्या करना है, क्या लेना, क्या बेचना, क्या लेना, क्या बेचना, और हम लोग ले गए। और चिंता मत करो, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉस जो होगा ना पूरा 100% हम लोग लॉस 100% बेयर करेंगे, और अगर प्रॉफिट जितना होगा उसके अंदर ही आप हमारा आधा आधा होगा, यानी लॉस 0, प्रॉफिट में 50-50। प्रभु इसके अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? इससे अच्छी ऑफर क्या है? मेरे घर से तो एक राता कोड़ी जाने वाला नहीं है, और प्रॉफिट में 50% आ जाएगा। बट वो करने वाला था सट्टा वो करने वाला था सट्टा। मैंने आई वॉज रिमेंबरिंग राधानाथ महाराज उस समय के, महाराज क्या है, तब मुझे मालूम, मुझे आई गॉट इन इंस्पिरेशन फ्रॉम विद इन। महाराज ने ये सब मेरे को जो है ना, ये अलाउद्दीन की चिराग बोलते ना, वो मेरे को दे दिया है। अगर ये बराबर नहीं संभालोगे तो चला जाएगा ये लूँगा तो अलाउद्दीन की चिराग चली जाने वाली है मेरे से। आई सेड नो, आई डोंट वांट। तभी पूरी ऑफिस, फुल ऑफिस, मेरी ऑफिस थी, और सब लोगों ने एक ही चीज़ बोल रहे थे मुझे कि ये लड़का समझदार और होशियार है, लेकिन एक स्क्रू उसका ढीला है अभी भी मुझे याद है एक स्क्रू उसका ढीला है, उसको अक्ल नहीं है रुपया कैसा कमाने का, इससे अच्छा ऑफर ही नहीं हो सकता है। बट आई न्यू इट वेरी क्लियरली कि ये जो है ना, जो महाराज का जो मर्सी है ना, वो मर्सी चली जाएगी मेरे से जिस दिन मैंने ये लिया तो ऑफर। आई डिडंट गो फॉर दैट ऑफर, एंड आई कैन टेल यू प्रभु, वो ऑफर में जितना पैसा आने वाला होगा, मुझे पता नहीं क्या आता होगा भी, उससे कृष्णा ने मुझे बहुत ज़्यादा ही दे दिया है, बहुत ज़्यादा दे दिया है। दिस आई कुड अंडरस्टैंड इट इज एब्सोल्युटली ओनली बिकॉज ऑफ राधानाथ स्वामी। एब्सोल्युटली, बहुत क्लियर था, उन्होंने मुझे क्लियर बताया था। आई गिव यू माई, उनका ये वाक्य है कि आई गिव यू दिस गुरु मंत्र, एंड इफ यू स्ट्रिक्टली फॉलो इट, आई एश्योर यू nothing will go wrong in your stock exchange. And it has not happened. Prabhu,
अभी तो मैं बाहर निकल गया स्टॉक एक्सचेंज से ऑलमोस्ट 31-32 ईयर्स के बाद, 35 साल के बाद में। बट आई कैन टेल यू विथ 100% गारंटी, मैं क्लीन निकला हूँ, पूरा ऑलमोस्ट क्लीन निकला हूँ वहाँ से। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू राधानाथ स्वामी, बिकॉज ऑफ ही मेड मी अंडरस्टैंड साधना में करा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, जानेगा ही नहीं। क्या होने वाला है, पैसा भी कम मिलेगा ना, धंधा कम होगा ना, धंधा कम होगा तो हमारी लाइफ की नेसेसिटीज हम कम कर देंगे। लेकिन हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को कॉम्प्रोमाइज करके कहां पर भी नहीं जाएंगे। उसका यह मतलब नहीं हम आलसू हैं, उसका यह मतलब नहीं हम कॉम्प्रोमाइज करते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बट उतनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस की है और बाद में सब दूसरी चीज का है। एंड आई कुड बी कंप्लीटली सिक्योर बिकॉज ऑफ दैट। 100% आई क्लीन बाहर निकल गया हूं मैं, क्लीन बाहर नहीं। अभी तो मेरे को ये सब सट्टा बट्टा बोलते ना, फ्यूचर ऑप्शन, ये वो 1000 चीज बोलते, मेरे को समझ में ही नहीं जाता, मेरे को अंदर ही नहीं जाता मैं क्या होता है ये सब चीजें, कभी भी किया ही नहीं था, मुझे किया ही नहीं है। दिस इज प्रभु जी, दिस इज एब्सोल्युटली ऑल मर्सी गोज टू राधानाथ स्वामी। उन्होंने हमेशा मुझे कहा था कि जैसा जैसा लक्ष्मी तेरे पास आवे, वो लक्ष्मी तेरे पास अगर टिकानी है तो वो लक्ष्मी से सेल्फलेस सेवा करना भक्तों की। जब वो सेवा करेगी ना, तभी वो लक्ष्मी जो है ना, वो तुमको हैरान नहीं करेगी, वरना लक्ष्मी चंचल है। लक्ष्मी जब देखती है कि वैष्णव की सेवा हो रही है, तब वो लक्ष्मी बराबर वहीं पे स्थायी हो जाती है। क्यों स्थायी होती है? क्योंकि उसको लगता है कि मेरा उपयोग बराबर अच्छी जगह पे हो रहा है, तो मुझे यहां पे रहना चाहिए। क्या क्या महाराज का प्रिंसिपल्स है यार, क्या क्या फंडास क्लियर किया है। जितना तुम लक्ष्मी जो है बराबरी से सेवा करने में लगाओगे, लक्ष्मी विल बी स्टेइंग एंड विल दैट लक्ष्मी विल मेक यू मोर ब्लिसफुल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। नहीं that Lakshmi will be so chanchal, it will make your life disturbed. And I can tell you, प्रभु, I am watching it. ये क्लैरिटी से देख सकता हूं मैं कि जब भी वो लक्ष्मी का सेवा भगवान की सेल्फलेस होना चाहिए, नॉट इवन ग्रॉस और सटल, कहां पर भी कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली ओनली वन मोटिव, कहां पे भक्तों इससे आनंद हो जावे, भक्तों आनंदित रहे। एंड यू सी प्रभु जी, यू तो आप तो ब्लिसफुल होते हो, भक्त तो ब्लिसफुल होता है, आप भी ब्लिसफुल होते हो, और आपकी लाइफ के अंदर ऐसा ऐसा स्टेडीनेस और ऐसा ऐसा स्टेबिलिटी आ जाता है कृष्ण भावनामृत की। दिस ऑल थिंग्स फंडास ऑफ राधानाथ स्वामी। ह्यूमिलिटी पे इतना महाराज प्राधान्य देते हैं। ह्यूमिलिटी बोलते हैं महाराज के हमेशा, अनलेस अंटिल ए पर्सन डजंट हैव ए सिंसियर ह्यूमिलिटी, कृष्णा कॉन्शियसनेस विल नॉट बी एबल टू बी स्टोर्ड इन हिज कॉन्शियसनेस। व्यक्ति के जीवन के अंदर जो है ना प्रभु, कृष्णा भक्ति को संभालने के लिए कोई पात्र तो होना चाहिए ना। वो पात्र नहीं है तो कृष्णा भक्ति कैसे करेगी? वो पात्र ह्यूमिलिटी का होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर ह्यूमिलिटी का पात्र नहीं है तो कृष्णा भक्ति स्टोर नहीं हो सकती है। क्या सुंदर सिद्धांत है प्रभु जी, क्या सुंदर सिद्धांत है। अब आई डोंट नो वेदर यू नो इट और, ये हमने सुना है, आई डोंट नो। जो है ना, ये वाघ होते हैं ना, वाघ होते हैं ना, वाघ की पत्नी होती वाघनी की बोलते हैं ना, कि सु क्या, हाँ, वाघण। उनका जो दूध होता है ना, यानी उसका बच्चा दूध पीता है ना, उनके उधर से जो दूध आता है, वो दूध जो है ना प्रभु, किसने देखा होगा कि किसने अनुभव किया होगा पता नहीं है, लेकिन वो जो वाघ का दूध जो है ना, वो सोने के पात्र में ही रह सकता है। दूसरा कोई भी पात्र तुम लेके आओ, स्टील का पात्र, तांबा का पात्र, कुछ भी आएगा ना, वो दूध जो है अगर उसके अंदर डालेंगे ना, उसके अंदर छिद्र करके निकल जाएगा। अभी ये कहते हैं, आई डोंट नो, पर ये कहते हैं, किसने अनुभव किया होगा किसको मालूम है। लेकिन ये कहते हैं प्रभु कि उस पर सिर्फ सोने के पात्र में ही जो है वो दूध रह सकता है, दूसरे कोई भी पात्र में वो दूध नहीं रह सकता है। फिर हमारे आचार्य जो है उसके पर टिप्पणी बोलते हैं, उसी हिसाब से भक्ति जो है ना,
वो ह्यूमिलिटी के पात्र में ही रह सकती है। दूसरे पात्र में लाने की कोशिश करोगे तो छिद्र निकाल करके फेंक दिया जाएगा। दिस इज राधानाथ स्वामी। सो फर्स्ट इज शुद्ध भक्ति, ओनली प्योर डिवोशनल सर्विस, नो डाइवर्जन। हर एक भक्त जो है, जो कृष्ण भावनामृत में आया है, उसका गोल ही ये होना चाहिए कि मुझे सिर्फ कृष्णा को और भक्तों को प्रसन्न करना है सेल्फलेसली, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। आप देखना प्रभु जी, मैं तो बनिया हूं ना प्रभु, बहुत कैलकुलेशन करता हूं सब चीज के अंदर। मैंने देखा है, हम ये भावना लेकर के जावे ना कि मेरे को खाली प्रसन्न करना है भक्तों को, कुछ मेरा एजेंडा ही नहीं है, मेरे लाइफ में कोई एजेंडा ही नहीं है। लेकिन प्रभु आप अगर चेक करोगे ना तो आप सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हो। आप सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हो। वो भक्त डेफिनेटली प्रसन्न होता है, लेकिन उससे ज्यादा आप प्रसन्न हो जाते हो। लेकिन मेरे को चाहिए नहीं था वो कुछ प्रसन्न, ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन कृष्णा बहुत प्रसन्न हो गया ना, तो ही वांटेड टू गिव यू दैट थिंग मोर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। दिस इज द ब्यूटी। मैं हमेशा विचार करता हूं कि महाराज में लोग क्यों ऐसा लोही चुंबक के जैसा लोग अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं। कोई भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ये वो सब आकर के बैठ जाते हैं, इसलिए तो रात को 2-2 3-3 बजे तक रहते हैं। वो लोग को पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं और रात को महाराज को हैरान करने आ जाते हैं। तो मेरे को इतना बड़े बड़े लोग, उसके हाथ के नीचे इतने पॉलिटिशियन रहते हैं, इतने बड़े बड़े डिप्लोमेटिक ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सबको टोपी घुमाता है, लेकिन महाराज के जहाँ पर एकदम फ्लैट होकर के बैठ जाता है। ऐसा क्यों है? मैं कभी बहुत बार विचार कर ऐसा क्यों होता है। तो ओनली मोटिव, ओनली रीजन इज सेल्फलेसली गिविंग हिमसेल्फ ना। तो वो व्यक्ति को फट करके सब, वो ये हमारे गुजराती में क्या ना, ये 100 जगह पानी पीने आवेलो मानस से, सब जगह पर पानी पी के आया, तो उसको तो फट करके समझ में आता है कि क्या ये टोपी घुमा रहा है कि ये सिंसियर है। लेकिन जब वो महाराज को पूरा हृदय देखते हैं ना, तो वो फिदा फिदा हो जाता है, एकदम एकदम ढीला हो जाता है, और जो फॉलो करने लगता है, पीछे घूमने लगता है वो। द मेन रीजन इज एब्सोल्युटली सेल्फलेसली, selfless service and with humility. So the 4 point, first point is pure devotional service, second is humility, third is service attitude, fourth is sadhana, fifth point महाराज का ये हमेशा कहना है कि जो भक्त जो है उसको सीरियसली कृष्ण भक्ति में एडवांसमेंट करना है, तो उनको ये जो 3 चीज जो बोला ना, सर्विस एटीट्यूड, ह्यूमिलिटी और साधना, ये 3 चीज का समन्वय हो जाना है। यानी तीनों चीज उसने लाइफ के अंदर एकदम प्रायोरिटी कर दिया है, और वो प्रायोरिटी के साथ में वो कृष्ण भक्ति करेगा ना, तो वो व्यक्ति का जो है ना कृष्ण भक्ति के अंदर प्रभु स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। जो व्यक्ति ने 3 चीज में बराबर फोकस किया है, सेल्फलेस सर्विस, स्ट्रॉन्ग साधना एंड ह्यूमिलिटी, वो 3 का समन्वय कर दिया, उस तीनों को बराबर फोकस करके कृष्ण भक्ति कर रहा है प्रभु, वो व्यक्ति से कृष्ण इतना प्रसन्न हो जाता है, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ एकदम फास्ट चलती है। दिस वॉज द 5th पॉइंट। और जहां पर भी राधानाथ महाराज देखते हैं कि ये व्यक्ति ये सब चीज को फॉलो कर रहा है, प्रभु छोटा सा छोटा भी व्यक्ति, महाराज उसके पीछे घूमते रहते हैं। आई हैव सीन इट। मटेरियली इज वेरी मीन्स ही माइट नॉट बी सो बिग पर्सन, लेकिन महाराज के हृदय के अंदर वो फिक्स हो जाता है, ऐसा फिक्स हो जाता है। उसके घर पे एक छोटा सा फेस्टिवल भी होता है तो भाग करके महाराज जा करके बैठ जाते हैं। महाराज बट इतने दूसरे लोग बुलाते जाते भी नहीं, आप इधर, तो नहीं, ये स्ट्रिक्टली कृष्ण भावनामृत फॉलो कर रहा है, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। आई बिकम वेरी ऑब्लाइज विद दैट। 6th पॉइंट, महाराज जो है प्रभु, उनका एक बहुत बड़ा सिंपल एंड क्लियर प्रिंसिपल है, प्रोजेक्ट्स विल बी एबल टू कम अप आफ्टरवर्ड्स इफ द डिवोटीज आर प्लीज, प्रोजेक्ट्स विल बी ऑटोमेटिकली बी डन। टेकिंग केयर ऑफ द डिवोटीज इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोजेक्ट्स। एकदम फंडास उनका एकदम फिक्स्ड अप है। राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर आया तो पहले प्रोजेक्ट्स किया ही नहीं था कुछ भी, खाली डिवोटी केयर। भक्त प्रसन्न हो जाने के बाद में सब चीज हो जाएगा।
प्रभु जी एक बार भक्त जो है ना कन्विंस हो गया और प्रसन्न हो गया, प्रभु वो प्रोजेक्ट नहीं, वो अपना खुद दे ही देगा अपना पूरा ही ही विल गिव हिमसेल्फ टोटली। सो महाराज का कंसेप्शन ही वेरी क्लियर है, जो भी भक्त आया, डिवोटी केयर इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। और एक बार वंस द डिवोटी इज हैप्पी, प्रोजेक्ट्स विल बी ऑटोमेटिकली बी डन। डोंट बी कैरिंग सो मच फॉर द प्रोजेक्ट्स, बी गिव मोर फोकस टू डिवोटीज केयर। इसलिए काउंसिलर सिस्टम, ये सब चीज वॉज मेन फोकस वॉज ओनली डिवोटी केयर, ओनली डिवोटी केयर। डिवोटी, महाराज का एक बहुत फंडा बहुत क्लियर है कि जो भी भक्त जो है भक्ति में आया, वो भक्त को जो है भक्ति में मेंटेन करने के लिए उसका लविंग एंड केयरिंग नहीं होगा, वो भक्त जो है आगे बढ़ ही नहीं सकते और मेंटेन नहीं कर सकता कृष्ण भक्ति। प्रभु आई कैन टेल यू, अब कृष्ण भक्ति बहुत कठिन है। बाहर की हवा इतनी तुमको डिस्ट्रैक्ट करती है, उसके सामने कोई तुम्हारे आजू बाजू में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तुमको पीछे ठप्पा मार कर बोले बराबर छे ने बापा, कोई जगह तकलीफ नहीं, હું છું તારી સાથે। दैट गिव्स लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन, दैट गिव्स ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ। वरना हम हिल जाएंगे प्रभु बाहर की दुनिया को देख करके। डिवोटी केयर इज सो मच इंपॉर्टेंट। और उनका क्लियर है, डिवोटी केयर आता है तो सब चीज बाद में आएगी। लेकिन और वो उनका एक बहुत बड़ा अच्छा एक फंडास भी मेरे को बता रहे थे, बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट किया लेकिन उसके अंदर डिवोटी केयर नहीं है और डिवोटी का अच्छा इंटीमेसी लव नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट खोखला हो जाएगा। वो प्रोजेक्ट का कोई वैल्यू नहीं है जब तक डिवोटी नहीं है। और कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है लेकिन डिवोटी बड़ा प्रसन्न है और सब एक उत्साह के साथ में आते रहते हैं, प्रभु उसको देखते पूरी दुनिया आएगी। बिकॉज प्रभु जी डिवोटीज को, बाहर के लोग को खाली ये देखते हैं, बड़ा टेम्पल नहीं देखते, लेकिन वो वहाँ पे जो भक्त लोग हैं ना, वो उन लोग का इंटीमेसी कितना है, कितने आनंदित है, कितने प्रसन्न है, कितने स्टेबल है, वो देखते हैं। तो दूसरे डिवोटी अट्रैक्ट होकर के वो भी ज्वाइन होना चाहते हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी बिग बिग प्रोजेक्ट कर लिया सब अंदर, फिर वो प्रोजेक्ट के लिए सब उल्टा सीधा हुआ, रिलेशनशिप बिगड़ गया, डिवोटी केयर का बात नहीं हो पाया, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस कम्युनिकेशन हो गया, डिफरेंस ओपिनियन हो गया, वो लोग के अंदर रिलेशनशिप बिगड़ गया और प्रोजेक्ट बन गया। वो प्रोजेक्ट बनने के बाद में प्रोजेक्ट का सस्टेनेबिलिटी होगा ही नहीं प्रभु। सो दैट्स व्हाई डिवोटी केयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोजेक्ट। ये महाराज का फंडास बहुत क्लियर है। सातवां के 8वां जो भी, महाराज डजंट लाइक हिपोक्रेसी, वेरी क्लियर, ही डजंट लाइक हिपोक्रेसी। ये मैंने कितना देख लिया है उनका, जो आदमी बोलता है कुछ और करता है कुछ और, महाराज के हृदय से फंस जाता है प्रभु, वो चला जाता है। वो डजंट लाइक हिपोक्रेसी, डजंट लाइक डिप्लोमेसी, doesn't like cheating propensity, diplomacy, hypocrisy, महाराज का cannot appreciate it। उसके हृदय से वो फट करके वो वक्त चला जाता है कि नहीं, इसके ऊपर विश्वास नहीं रख सकता हूं। हमको जो है प्रभु, अगर राधानाथ महाराज के हृदय में फिक्स होना है तो वी हैव टू बी कॉन्स्टेंटली चेकिंग अवर सेल्फ कि मेरे में ये कोई चीज तो नहीं है ना, मैं रमत तो नहीं रम रहा हूं ना, मैं डिप्लोमेसी तो नहीं कर रहा हूं ना, मैं चीटिंग प्रोपेंसिटी तो मेरी नहीं है ना। भारत के हृदय से फट करके वो व्यक्ति चला जाता है, मैंने देखा है प्रभु। कितना भी सीनियर होगा लेकिन महाराज उसको, ही विल कीप, ऑफ कोर्स डिसाइपल है तो ही हैज टू बी विद देम, बट वो महाराज विल नॉट गिव हिज हार्ट विद देम। ये मैंने देखा है। ही डजंट लाइक हिपोक्रेसी, डिप्लोमेसी, चीटिंग प्रोपेंसिटी, नो, ही कैन नॉट अप्रिशिएट इट। और दूसरा, मैंने ऐसे भी देखा है भक्त लोग कि जो बेचारे कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते लेकिन हृदय के सिंपल है, चीटिंग वीटिंग नहीं आता है, डिप्लोमेसी नहीं आता है, महाराज उसके साथ में रहते मैक्सिमम टाइम में थे, क्योंकि उनको लगता है कि ये हृदय का शुद्ध है, कृष्णा इससे प्रसन्न बहुत जल्दी होने वाला है। So we have to check it out if you want Krishna Maharaj mercy.
आठवां आठवां नौवां जो भी है। महाराज लाइक सिंपल लाइफ, एब्सोल्युटली सिंपल। ही डजंट लाइक बिग बिग लाइफ, मीन्स बड़ा बड़ा पॉपुलेंट ये वो नहीं, बेसिकली ब्रजवासी आदमी है, सिंपल लाइफ ही उनको जमता है। आई गिव यू वन एग्जाम्पल प्रभु। मैं जो है ना शुरुआत में जब आया था मंदिर में, तब मैं स्टॉक एक्सचेंज के पास में, स्टॉक एक्सचेंज में ऑफिस में जाता था, तो वहाँ पे जो है वो लोग ने मेरे को, ब्रह्मचारी ने बताया कि तुम जो है ना महाराज का चप्पल लेके आओ यार। तो मैंने बोला हाँ लेके आओगे ना, मुझे जो मालूम नहीं था उन्होंने बोला चप्पल इधर उधर जाने के लिए होगा कुछ, तो बाथरूम में जाने के लिए होगा। तो मैंने जो है ना प्रभु एकदम सिंपल, अभी भी मुझे याद है 15 रुपये का चप्पल लिया था, मुझे खुद को याद है प्रभु जी, आई स्टिल रिमेंबर इट। 15 रुपये का मैंने चप्पल लिया था और ऐसे ही मैंने दे दिया, मुझे होगा बाथरूम में जाने के लिए वो चप्पल चाहिए होगा। प्रभु वो 15 रुपये का चप्पल महाराज ने 6 महीना सब जगह पे कहां पर भी गए, वो 6 महीना खाली वही चप्पल उन्होंने पहना है। एब्सोल्यूट, ये देख करके मैं हिल गया, मैं हिल गया प्रभु। मैं वही चप्पल, मुझे मालूम है वो ब्लू रंग का चप्पल मुझे बराबर आते हो, वो ब्लू रंग का चप्पल 15 रुपये का लिया था महाराज ने, वही 15 रुपये का चप्पल 6 महीना चलाया। जब भी मैं पहली बार महाराज स्वामी को मिलने गया ना, तो महाराज, मैंने बोला महाराज ये आपका वो, आप ऊपर नहीं सोते हो क्या? ऊपर तंबूरा रखा था, तो मैं तो आप ऊपर नहीं सोते हो, बेड पे नहीं सोते हो? तो महाराज ने बोला नहीं मैंने ऊपर नहीं सोता। वो क्यों? तो नहीं वो तुम्हें तो ये बेड क्यों रखा था? क्या वो तंबूरा के लिए रखा है। आई स्लीप ओनली ऑन द फ्लोर। बेसिकली साधु आदमी है वो, कभी भी घड़ी ये वो चीज, ऑफ कोर्स इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, पहनना कुछ खराब नहीं है, लेकिन हमारा साधु आदमी है वो, कभी भी ये सब चीज उनको जमता ही नहीं है, जमता ही नहीं उनको। उन्होंने कभी कुर्ता ही नहीं पहना है। कभी कुर्ता भी नहीं पहना है। आई हैव नॉट सीन हिम वेयरिंग कुर्ता आल्सो। खाली उनको जो है वो कभी कभी वो टी शर्ट जो है बराबर गला पकड़ करके रखते हैं, जब भी उनको कफ या ऐसा कुछ हो जाता है तभी वो पहनते हैं, वरना एकदम वो ऊपर का ऊपर रख के वो पहन करके निकल पड़ते हैं। एब्सोल्युटली सिंपल लाइफ। आई स्टिल रिमेंबर प्रभु, मेरे को मालूम है हमारा जो वो धोती पहने थे ना, वो धोती जो है ना, वो धोती फट गई थी, महाराज को पता भी नहीं था वो फटी हुई है कि नहीं है। वो फटी हुई धोती कितने समय पहन के चल रहा था उनका। बाप रे, ये इतना गुरु आदमी है लेकिन ये क्या जीवन जी रहा है। एब्सोल्युटली सिंपल लाइफ। हाँ, डिवोटीज के लिए बेस्ट, डिवोटीज के लिए बेस्ट, अपनी लाइफ एकदम सिंपल। प्रभु कृष्णा की मर्सी ऐसी आती है भाई। हमारा प्रॉब्लम क्या, पहला अपना बेस्ट, फिर बाद में थोड़ा बहुत रहेगा तो डिवोटी के लिए। कृष्णा की मर्सी नहीं आती है भाई, कृष्णा की मर्सी नहीं आती है। सिंपल लाइफ। 8th पॉइंट। 9th पॉइंट, महाराज जो है प्रभु, ही इज वेरी मच अटैच्ड टू हिज गॉड ब्रदर्स, गॉड सिस्टर्स और सीनियर डिवोटीज ऑल्सो, एंड ही लव्स टू सी कि जो है ना उसके डिसाइपल्स उनको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट, उनके लिए अच्छी तरह से उनकी सेवा करें, तब वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा गेस्ट डिपार्टमेंट जो है ना प्रभु, वो गेस्ट डिपार्टमेंट जो है प्रभु, अगर राधानाथ स्वामी की मर्सी लेना है तो गेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर अच्छी तरह से प्रभुपाद के डिसाइपल वो सब आएंगे, उनकी सेवा करो तो यू विल गेट मैक्सिमम मर्सी फ्रॉम राधानाथ स्वामी। सो मच हैप्पी व्हेन ही सीज कि उनके जो गॉड ब्रदर्स, गॉड सिस्टर्स जो भी है, उनको अच्छी तरह से जो है बराबर इससे उनका रिस्पेक्ट, उनका जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब चीज़ बराबर सेटिस्फाई किया जाता है। ही बिकम्स वेरी हैप्पी। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका थिंकिंग ही ऐसा है कि आई एम डिपेंडेबल ओनली ऑन माई गुरु, ऑन माई गॉड ब्रदर्स एंड गॉड सिस्टर्स।
और उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ देयर आर सो मेनी प्रभुपाद डिसाइपल्स दे लाइक टू कम एंड स्टे इन राधा गोपीनाथ टेम्पल बिकॉज राधानाथ महाराज वांट्स इट और वहाँ के हमारे जो ग्रुप है गेस्ट डिपार्टमेंट उनको भी इस तरह से ट्रेनिंग ही दिया गया है, जस्ट हैव टू सर्व देम. सिंपल लाइफ, सर्विंग द डिवोटीज. आई हैव सीन इट. मैंने एक बार राधा स्वामी को एक बार प्रश्न पूछा था कि व्हाट मेक्स यू मैक्सिमम हैप्पी, आपको सबसे ज्यादा प्रसन्नता कभी होती है? बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट से किससे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है? तो उन्होंने एक वाक्य मुझे बोला था कि जब भी मेरे डिसाइपल्स एक आते हैं और प्रेम से आदान प्रदान करते हैं, प्रेम से एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं और प्रेम से कृष्णा को सेंटर में रख करके नरिशमेंट लेते हैं, ये जब मैं उनका आदान प्रदान वो जब देखता हूं और इतना आदान प्रदान में इतना आनंदित रहते हैं, हो जाते हैं, वो देख करके मुझे उससे अच्छा आनंद आता ही नहीं है. दिस इज द मैक्सिमम प्लेजर आई गेट इट व्हेन आई सी दैट. मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा भक्ति जो है यहां पे भी प्रफुल्लित हो रही है. उन्होंने ऐसा नहीं बोला बड़ा प्रोजेक्ट करना है, ये करना है ना वो करना है. उन्होंने प्रोजेक्ट सब आएगा, एवरीथिंग विल कम अप. जब अगर ये भक्त जो है ना प्रभु जिन्होंने पूरा जीवन वो आनंदित है तो प्रभु सब दे करके जाता है ना वो. दिस इज व्हाट इज राधानाथ स्वामी प्रभु. सो दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स प्रभु मैंने देखा इसमें कि इस तरह से. आज महाराज का जन्मदिन है प्रभु. सो प्रभु आई कैन चलो मैं थोड़ा ज़्यादा बोल देता हूँ अभी. आई कैन टेल यू प्रभु जी वेरी क्लियरली, आई कैनॉट बी इन स्पिरिचुअल लाइफ विदाउट द मर्सी ऑफ राधानाथ स्वामी. एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल. मैं क्या था, अभी भी बहुत गड़बड़ है, लेकिन बहुत बहुत नर्चरिंग मिला है, बहुत नर्चरिंग मिला है, बहुत नर्चरिंग मिला है. महाराज इज ए पक्का बिजनेसमैन ऑल्सो. आई कैन टेल यू अच्छा पक्का बिजनेसमैन है. ही अंडरस्टैंड्स व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन. मुझे बहुत अच्छा उन्होंने बिजनेस सिखाया है, मुझे बिजनेस सिखाया. ही माइट नॉट नो द इंटीग्रेसिस, ऐसा कमाने का रहता है, बट उनको पक्का पता है कि जो आदमी जो है जो उसके पास क्वालिटी है तो उसका पूरा बार्गेनिंग पावर होना ही चाहिए, पैसा लेना चाहिए उसको. मेरे को नहीं मालूम था ये सब. कि तेरा योर कैलिबर इज दिस मच, यू हैव टू डिमांड दिस मच. ही वाज वेरी पक्का. एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज प्रभु राधानाथ महाराज बेसिकली आई कैन टेल यू ही इज अ ब्रजवासी. ये तो प्रभुपाद की मूवमेंट में आ गए हैं और प्रभुपाद की सेवा करनी है, उनको सीरियसली सेवा करनी है, इसलिए वो ब्रजवासी की क्वालिटी बाहर नहीं आती है. वरना उनको अगर ऑप्शन दिया जाए ना तो वो ब्रजवासी है. बट उनको पता है ब्रजवासी जो है विल नॉट प्लीज प्रभुपाद, सो उन्होंने साइड में रख दिया है. लेकिन अगर उनको ऑप्शन दिया जाए, प्रभुपाद बोले कि आई गिव यू ऑप्शन, तो वो वृंदावन से बाहर ही नहीं निकलेंगे. ही विल नॉट कम आउट फ्रॉम वृंदावन. दिस इज राधानाथ स्वामी प्रभु. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट इज प्रभु, we pray that we are so fortunate प्रभु. भाई क्या ये व्यक्ति अपने जीवन में आ गया. हाँ, कहाँ से कहाँ हम लोग का क्या स्टैंडर्ड था और ये आदमी कहाँ हमारे जीवन में आकर के क्या ऊंची चीज दे रहा है हमारे जीवन में. सो ग्रेटफुल प्रभु, सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल. एनीवे प्रभु, सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, मैं आपका सब लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मेरा अटैचमेंट राधानाथ महाराज से दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे. आई नो वेरी क्लियरली प्रभु, मेरा एक चीज़ बहुत क्लैरिटी है, महाराज अगर मेरे को रिकमेंडेशन करेंगे कृष्णा को या महाप्रभु को, देन ओनली आई हैव होप, अदरवाइज आई हैव नो होप टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और गोइंग बैक होम, बैक टू गॉडेड. मेरी कैलिबर है ही नहीं. आई हैव नो कैलिबर, मेरा स्टैंडर्ड ही नहीं है. Only way I can do it is when Maharaj gives me his mercy. That's it, very clear. No way. No way.
And I can cheat everybody, but I can't cheat Radhanath Swami. I know what he wants. So my humble request to everybody is please pray for me, Prabhu, that I can be a completely committed servant of Radhanath Swami. No cheating, heart to heart dealing, no hypocrisy, service attitude, absolutely trying to come up on humility standard, selfless service, sadhana strong, serving the devotees in a selfless way. Shuddha Bhakti should be very focused. Giving lots of respect to all his god brothers and god sisters and all senior devotees. And always keeping humility as the basis of Krishna consciousness. These are all qualities of Radhanath Swami. And Radhanath Maharaj always loves this thing. उनका हृदय में सिर्फ यही सब चीज है. This is what I could understand from. I might be wrong, but somehow 32 साल हो गया अभी 31-32 साल हो गया प्रभु. This is what I could understand from Radhanath Swami. So Prabhu, my request is please pray for me that I also get those qualities in my life. And motive is very clear. मेरा motive एक ही clear है. Maharaj should be happy with my life. That's it. No other agenda. Why? Because I want to please him under any cost. I want to please him. क्यों? He has taken up my responsibility. I want to reciprocate. So please pray for me for that. Today is his birthday. So let us remember him and learn all his qualities and make our Krishna consciousness more focused and committed, by which he can be pleased with us. Thank you very much. Hare Krishna, Hare Bol.